يا أيها الذين آمنوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Ya Ayyuhalladhina Amanu, or You Who Believe with Nasiha Institute. आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मशहूर अल्लाह ताला के कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, राइट। एंड दिस इज़ सच एन अमेजिंग वर्स जिसमें ज़िक्र का कसरत से करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत के बारे में, इस आयत की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी हुक्म, कोई भी इबादत अपने बंदों पर किसी महदूद तादाद के बग़ैर नहीं सेट की, राइट, सिवाय ज़िक्र के। और कोई भी इबादत का कोई उज़र दिए बगैर, कोई यानी एक्सक्यूज़ दिए बगैर नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप बीमार हो तो आप रोज़े ना रखो, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ के पढ़ो, अगर आप अमीर नहीं हो तो आप हज पे ना जाओ, राइट, अगर आप अमीर नहीं हो तो आप ज़कात ना दो। मगर अल्लाह ताला ने ये जो ज़िक्र का हुक्म दिया है इसमें एक तो तादाद भी कोई सेट नहीं की, बल्कि कहा है कसरत से करो। और इसमें कहीं भी हमें ना कुरान में ना हदीस में इसकी कोई एक्सेप्शन मिलती है, कोई उज़र मिलता है, कोई एक्सक्यूज़ मिलता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर नहीं कर सकते तो ना करो, राइट। सो ज़िक्र इज़ समथिंग दैट नंबर वन वी कैन ऑल डू, एंड नंबर टू दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टोल्ड अस टू डू अबंडेंटली, टू डू इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, राइट। ये ज़िक्र जो है, अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला के नाम को मेंशन करना, अल्लाह ताला की सिफ़ात पर गौर करना, जनरली बस अल्लाह ताला का ध्यान करना, अपना ध्यान अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ ले जाना, दिस इज़ द स्पिरिचुअल सस्टेनेंस ऑफ द रूह, ऑफ द स्पिरिट। ये वो रूह की ग़िज़ा है, जैसे कि जिस्म जो है उसकी ग़िज़ा खाने पीने में है। तो इसी आयत की मज़ीद अगर हम तशरीह करें तो कुरान की दूसरी आयतों से हमें इसकी तफसील मिलती है। एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बल्कि इसी से अगली आयत जो है उसमें अल्लाह ताला ज़िक्रन कसीरा की मज़ीद तफसील बयान करते हैं। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला की पाकी को बयान करो, बुक्रतन व असीला, सुबह शाम, यानी ऑल द टाइम। हम कहते हैं ना, डू समथिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिन में भी करो, रात में भी करो, हर वक्त जो है अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला की पाकी जो है वो बयान करो। एक हदीस में आता है कि दो बद्दू जो हैं, देहाती लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनमें से एक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, यानी योर दीन हैज़ टू मैनी कमांड्स फॉर अस, सो मुझे ऐसी कोई बताएं बात जिस पे मैं डटा रहूं, विच आई कैन एडहेयर टू, जो कि मेरे लिए आसान हो करना, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अपनी ज़बान को अल्लाह ताला की याद से, अपनी ज़बान को अल्लाह ताला की याद से तर रखो, राइट। सो कीप योर टंग मॉइस्ट विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, राइट। व्हाट डज दैट मीन? कि हर वक्त नॉन स्टॉप अल्लाह ताला को याद करते रहो। एक और हदीस में फरमाया कि लोग अल्लाह ताला को याद किए बगैर नहीं बैठते, सिवाय कि ये बैठना उनके लिए क़यामत के दिन पछतावे का सबब बनेगा, राइट। सो पीपल, एनीबडी हु सिट्स विदाउट रिमेंबरिंग अल्लाह, इट विल बी अ सोर्स ऑफ रिग्रेट फॉर देम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इसकी क्या वजह है? यानी हम समझेंगे कि जन्नत में जो जाएगा उसको कोई पछतावा नहीं होएगा, मगर जब वो देखेगा कि एक सुबहान अल्लाह की कितनी कीमत है, वो कितने दर्जे जन्नत में बुलंद कर देती है, तो उसको ये रिग्रेट होएगा कि मैंने हर लम्हा अल्लाह की याद में क्यों नहीं गुजारा। ये जिक्र जो है ये इतनी ताकत रखता है, राइट। एक और आयत में अल्लाह ताला ने खुल के बयान किया कि हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करना है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिकुम, कि अल्लाह ताला को याद करो खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, और अपनी साइड की तरफ लेटे हुए भी, राइट। सो हर हाल में, दीज आर द थ्री स्टेट्स दैट यू कैन बी इन, एंड अल्लाह ताला इज सेइंग रिमेंबर मी इन ऑल ऑफ दीज स्टेट्स। और यू नो, नॉट जस्ट इन फिजिकल डिफरेंट पोस्चर्स, बट आप क्या काम कर रहे हो उसके दौरान भी आप अल्लाह ताला को याद कर सकते हो, और करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि ऐसे बंदे भी हैं जो कि उनकी तिजारत और उनका बै, यानी उनका ख़रीद और फ़रोख्त करना, उनका काम और मामूलात करना, उनके एक दूसरे के साथ डीलिंग्स करना, उनकी मीटिंग्स करना, उनकी एजुकेशन, उनका जो भी
مشغلہ ہے, جو بھی کام ہے, جو بھی روزی روٹی کا سلسلہ ہے, وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈسٹریکٹ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور نہیں کرتا. یعنی they can be doing whatever they are doing, چاہے وہ مارکیٹ پلیس میں ہو, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو, چاہے وہ گھر میں کچن میں ہو, وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس what that means is that remembrance is not just with the tongue, because مثال کے طور پہ آپ جب کسی سے بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ اس سے بات کر رہے ہیں, آپ ساتھ ساتھ ذکر نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو ذہن میں رکھ رہے ہیں ڈیورنگ یور ٹرانزیکشن, رائٹ. اینڈ دیٹ از ریئلی دا مقصد آف ذکر, کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے بے دھیان نہیں ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں بیٹھے, آپ اللہ تعالیٰ کو بھول کے اس کی نافرمانی نہیں کر رہے ان واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرتے ہیں کہ جو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں, اور جو مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں, یعنی فرشتوں کی محفل میں, اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ جیسے بھی آپ چاہیں کرنا ہے, چاہے آپ تسبیح لے کے کرنا چاہیں, تسبیح کے بغیر کرنا چاہیں, تسبیح کاؤنٹر جو ملتا ہے اس کے ساتھ کرنا چاہیں, آپ وضو کی حالت میں ہوں, آپ بے وضو ہوں, آپ بیٹھے ہوں, لیٹے ہوں, آپ کسی بھی زبان میں, چاہے آپ سنت اذکار کر رہے ہوں, چاہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوں, چاہے کسی بھی اور طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں, یو کین چوز. دس از ون آف دا تھنگس جس میں شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا, اور بلکہ اس کو نہ صرف کھلا چھوڑ دیا مگر اس کو وسیع طور پہ مختلف طریقوں سے کرنے کی ہمیں انکریجمنٹ دی گئی. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ذکرن کثیرہ, کثرت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا دھیان, اللہ تعالیٰ کا شعور, اللہ تعالیٰ کا قرب کا احساس جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آئے, اور ہمارا کوئی لمحہ نہ گزرے سوائے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوں. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.